हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे ना आप सबसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहुत तो ज़रूरी टॉपिक है कि देखो औरतों के बारे में क्या बोलो। देखो औरतें क्या करती है क्या नहीं करती। घर में कहते हैं सारा दिन पड़ी रहती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें सारा दिन पड़ी रहती है। एक दिन करके देखो कि पता चलता है कि औरतें क्या करती है। औरतें है ना पूरे घर की गंदगी, हर किसी की गंदगी साफ़ करती है। आप है ना कहीं से लगा के चल के देख लो कि औरतें क्या क्या गंदगी साफ़ करती है। औरतें सब कुछ करती है। औरतें खाना बनाती है, औरतें कपड़े धोती है, औरतें घर का साफ झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि आपके सिंक जो आप कुल्ला करते हो वो साफ़ करती है अपने हाथों से। यहाँ तक कि वॉशरूम कितने गंदे करके जाते हैं, यानी कि जिसको बाथरूम बोलते हैं उसको कितना गंदा करते हो आप, तो वो सब अपने हाथों से साफ़ करती है। औरतें बहुत कुछ करती है। औरतें पूरी घर की गंदगी साफ़ करती है। और औरतों को ये बोला जाता है तुम करते क्या हो। औरतें बहुत कुछ करती है। जिस दिन आप करके देखोगे आपको पता चलेगा कि औरतें करती क्या है। औरतों के काम की कदर किया करो, औरतों की कदर किया करो, क्योंकि औरतें बहुत कुछ करती हैं। औरतें ना करे ना तो उस घर का गंद होना निश्चित है। औरतें एक दिन सफाई ना करे घर की, देख लो घर का क्या हाल हो जाता है। और औरत एक बार उस घर को साफ कर दे, वो घर आपको कितना अच्छा लगने लग जाता है। तो औरतें बहुत कुछ करती है। उस घर को बनाने की कोशिश करती है, परिवार संभालती है, बच्चे संभालती है, उस घर को साफ़ करती है, आप सबकी गंदगी साफ़ करती है। आपके गंदे मैले कुचैले कपड़े जो आप बाहर से गंदे करके लाते हो घर में गंदे करते हो, हर तरीके के कपड़े जो भी है, बच्चों से लेके बड़े से लेके सबके गंदे कपड़े साफ़ करती है, सबका मैल साफ़ करती है। औरतें ही तो करती हैं। और जो बर्तन है देखो, खाना बनाती है और सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती है। सारा दिन खड़ी, कोई खड़ी होकर बनाती है, कोई बैठ के बनाती है, कोई चूल्हे पे बनाती है, कोई गैस पे बनाती है। बनाती तो है ना। तो औरतें सब कुछ करती हैं। औरतें खाना बनाने से लेके और खाना आपको खिलाने तक बहुत कुछ करती है। बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कभी तो छोंक में खांसी हो जाती है, कभी छींटे लग जाते हैं, कभी हाथ में गर्म तेल में लग जाता है, कभी गर्म बर्तन हाथ में लग जाता है, कभी कपड़ों पे कुछ लिख जाता है। औरतें है ना, औरतें अगर प्यास भी लगी हुई है ना, मैं अपने से बताती हूँ, अगर औरत को ना प्यास लगी हुई है और वो खाना बनाने में बिजी हो रही है तो वो प्यास भूल जाती है। वो खुद को पानी पिलाना भूल जाती है। एक एक घंटे के लिए पानी भूलो, फिर बाद में जाते हैं इतनी तुझे तो प्यास लगी थी, और फिर याद आता है कि तुझे तो प्यास लगी थी। इतने इतने काम में बिजी होने की वजह से वो खुद को पानी भी नहीं पिलाती। औरतें बहुत कुछ करती है। औरतें बच्चों को, बड़ों को, आपको सबको खाना खिला के भी सबसे लास्ट में खाना खाती है, क्योंकि उसकी भूख मर जाती है। भूख तो उसको भी आपके साथ ही लगती होगी, वो भी तो इंसान है। उसकी भूख मर जाती है खाना बनाते बनाते, सबसे लास्ट में खाना मिलता है उसको। और वो लास्ट में खा के, जितना उससे कम ज़्यादा खाया जाता है, वो खा के आराम से रहती है आपके घर में। और आपको वो कुछ शिकायत नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती। जो औरतें टाइम मांगती हैं ना, उनको टाइम दिया करो, क्योंकि ना आपके टाइम की उनको नीड होती है। जब ज़रूरत होती है तभी वो मांगते हैं, नहीं तो किसी से ऐसे फालतू का टाइम किसी से नहीं मांगती। औरतें हैं ना उसी से लड़ाई करती है जिसको वो अपना मानती है। औरतें घर में झगड़ा करती है अगर किसी से, तो वो उसी से झगड़ा करती है जिसको वो अपना मानती है। नहीं तो किसी से वो मत्था मारने नहीं जाती, गली में किसी से मत्था नहीं मारती, किसी एरे गहरे से किसी से ये नहीं बोलती कि मुझे टाइम दे दो। तो औरतें हैं ना, खाना बनाने से लेकर वॉशरूम, घर की सफाई, छोटी छोटी चीज़ों की केयर औरत करती है। हर चीज़ की औरत केयर करती है। क्या किस कोई औरत की केयर करता है? कोई नहीं करता केयर औरत की। और करने वाले होंगे भाई, बहुत सारे होंगे जो करते भी होंगे। जो नहीं करते मैं उनके लिए बोल रही हूँ। प्लीज़ अपनी घर में जो औरतें हैं, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे वाइफ है, चाहे बेटी है, प्लीज़ उनकी और कदर किया करो, क्योंकि औरतों के बिना घर नहीं चलते। औरतों के बिना घर को घर नहीं बोला जाएगा। औरतों के बिना घर ढूंढ हो जाएगा। तो औरतों के बिना कुछ नहीं है। तो औरत को समझा करो, थोड़ा सा समझा करो कि औरतों के बिना ज़िंदगी ख़राब है। औरत है तो सब कुछ है, तो औरत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। औरतें सुबह उठती है, चाहे वो देखो किसी टाइम उठती हो, सबका उठने का टाइम अलग अलग है। किसी किसी जगह का अपना अपना नेचर है। कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है। उठती तो हैं या सारा दिन से उठती रहती है। उठ के उनकी ही वजह से काम होता है, आप नहीं करती, वो ही करती हैं वो काम। तो औरतें सुबह लगती है और शाम तक जितने भी घर के सोने तक के काम होते सारी औरतें करती है, आप नहीं करते। औरतें अपना काम करती है, आप औरतों का काम नहीं करते। तो औरतों की कदर क्या करो। औरतों को बोल देते हैं क्या करते क्या नहीं। औरतें पूरे घर की गंदगी साफ़ करती है। अब ये देखो घर में क्या गंदगी नहीं होती, सारी चीज़ें होती है। आप घर से बाहर निकलते हो, गंदे जूते लेके घर तक आते हो, जूते भी औरतें साफ़ करती है। उन जूतों में लगी हुई मिट्टी पूरे घर में फैला देते हो। उस घर में मिट्टी जो झाड़ू पोछे से वो औरत साफ़ करती है। आप ये देखो कि एक चीज़ से आप कितना गंदा करते हो घर को।
इसमें बच्चे भी आगे, आप भी आगे, बड़े भी आगे, छोटे भी आगे। तो औरतें सब कुछ साफ करती है, पूरी गंदगी, घर में इंसानों की गंदगी, पहनने की गंदगी, ओढ़ने की गंदगी, खाने की गंदगी, यहाँ तक कि ये जो गंदा दिमाग है ना, ये गंदगी भी औरत साफ करती है। औरत पर लांछन लगाना छोड़ दो। औरत क्या करती है, क्या करती है, क्या करती है? औरतें बहुत कुछ करती है। औरतों के बिना आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। औरतें हैं तो सब कुछ है, औरतों के बिना कुछ नहीं है। तो औरतें हैं ना, बहुत कुछ कर सकती है और करती आई हैं, करती रहेगी। तो औरतों की इज्जत किया करो, क्योंकि औरतों की इज्जत करने वालों के घर चलते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं करते उनके घर के नरक हो जाते हैं। नरक ना हो जिससे घर, तो औरतों की इज्जत किया करो। औरतें ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, आप सबसे लाड़ प्यार अपनापन चाहती है। एक बार आप एक औरत को ना थोड़ा सा लाड़ प्यार और अपनापन दे के देखो कि वो आपको उसका 10 गुना देगी। तो औरतों की कदर किया करो। कोई भी कभी ये सोचता है कि इसने कुछ खाया नहीं खाया, इसने ओढ़ा कि नहीं ओढ़ा, इसने पहना कि नहीं पहना, इसके लिए कुछ किया कि नहीं, कभी ये सोचा है अपने अपने मन से कभी किसी औरत के लिए कुछ किया है? करके देखना, अपने मन से कुछ करके देखना, वो औरत, उसके चेहरे की स्माइल आपको अलग ही दिखाई देगी कि किसी ने उसके लिए कुछ किया है। औरत 10 रुपये की चीज़ में खुश हो जाती है। तो औरतों की कदर किया करो, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि किसी ने मेरी कदर नहीं की तो उस घर का नरक होना निश्चित हो गया। उस घर को मैं खुद संभालती हूँ, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ रखा मैंने खुद संभाला था, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, तो मैं खुद संभालती हूँ। तो मैं करती हूँ मेरे घर का, तो मेरे घर को मैं संभालने में सक्षम हूँ, तो मैं कर रही हूँ। तो क्योंकि जो इंसान एक बार, एक समय चला गया, तो समय की कदर ना करोगे तो समय कभी लौट के नहीं आता। तो जैसे ही जब औरतों के मन को आप पढ़ लोगे, प्यार से उसको समझ लोगे, तो आप जब उसको केयर करोगे तो वो आपकी केयर करेगी। जिस दिन आप औरत की केयर करनी छोड़ दोगे, वो औरत किसी की केयर नहीं करेगी और किसी को कुछ नहीं समझेगी। तो औरतों को सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए, वो दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो वो आपसे पीछे हटती चली जाएगी हर चीज़ से। जब तक वो मांग रही है ठीक है, जब वो मांगना छोड़ देगी फिर आप चाहे कुछ कर लो, वो वैसी नहीं होगी जैसे आप बनाना चाहोगे। तो औरत को बनाने का हक भी आपके हाथ में है और बिगाड़ने का हक भी आपके हाथ में है। तो एक औरत को आप है ना 50 साल से 25 साल की बना सकते हो, क्योंकि आपके लाड प्यार और खुशी से वो 25 साल की यंग रहेगी। अगर आप उसको अपनापन नहीं दोगे, आप उसको ताने दोगे, गंदा बोलोगे, उल्टा सुल्टा बोलोगे या कुछ भी बोलोगे, तो वो औरत 25 साल की 50 साल की दिखाई देगी। तो प्लीज़ औरतों की केयर करा करो, क्योंकि औरतों के बिना त्यौहार भी नहीं है। ये देखो, किसी भी औरत के बगैर कोई त्यौहार है? हरियाली तीज औरतों से है, रक्षाबंधन औरतों से है, जन्माष्टमी औरतों से है। हर त्यौहार में औरतों की ज़रूरत पड़ती है। तो त्यौहार जैसे आपने औरतों के बगैर नहीं बना सकते ना, वैसे घर भी औरतों के बिना नहीं चल सकता। कोई भी चीज़ औरतों के बगैर नहीं चल सकती। परिवार भी औरत की वजह से ही बना है। बिना औरत के परिवार नहीं चला सकते आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। औरत की कदर किया करो। औरतें हैं तो सब कुछ है, औरतें नहीं हैं तो कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बहन, जो भी भाई अब आजकल अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहा, प्लीज़ वो केयर करे। क्योंकि ना, जो ठोकर मुझे लगी है वो ठोकर आप किसी और को ना मारे, क्योंकि घर बनने में बहुत टाइम लग जाएगा और बिगड़ने में 1 सेकंड लगती है। तो बिगाड़े मत, बनाएं। बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ औरतों की कदर किया करें, क्योंकि औरतें ही सब कुछ करती हैं और करके दिखा सकती हैं और करती आई हैं। औरतों की कदर किया करो। औरतों को ये मत बोला करो कि तुम क्या करते हो, सारा दिन घर पड़े रहते हो, तुम करते क्या हो, ये है वो है। उनको लगती है ये बातें कि जो सारा दिन तुम्हारे लिए काम करते हैं, सारा दिन तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ार करती है, कपड़े धोती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों की केयर करती है, पूरे घर को साफ़ रखती है, आपकी गंदगी साफ़ करती है, पूरे दिन काम करती है। तो आपको ये नहीं बोलती कि आप कर लो, आपकी वो फिर भी आपका इंतज़ार करती है कि आएंगे, खाएंगे, रसोएंगे, खाना खाएंगे, आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े प्रेस करके रखती है, आपके कपड़े धोती है, आपके जो शूज़ वगैरह गंदे हैं वो भी वही करती है। मोस्टली घरों में तो पॉलिश भी करती होंगी औरतें जूतों को। तो ये देखो कि औरतें आपके लिए क्या नहीं करती, क्या वो बहुत कुछ करती हैं। कभी उसके की हो क्या, उसको अप्रिशिएट किया करो। औरतें कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आपके बोले हुए शब्दों से भी खुश हो जाती है। चाहे आप उसको कुछ ना करके दो, आपके अच्छे बोलों से भी वो खुश हो जाएगी। तो प्लीज़ औरतों को अच्छी इज्जत दिया करो। इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। औरतें सिर्फ अपनेपन की भुक्की हैं, मान की भुक्की हैं, प्यार की भुक्की हैं, इज्जत की भुक्की हैं। तो औरतों को प्लीज़ यही दिया करो। इससे ज़्यादा वो चाहती भी नहीं। पैसा पावर औरतों को नहीं चाहिए। पैसा पावर चाहिए होता है, बेचारी पैसों के पीछे पागल होती, तो वो कमा के खा सकती है, बहुत सारा कमा सकती है। जब वो पूरे घर को संभाल सकते है, ये देखो करके नहीं खा सकती, खुद के लिए करके खा सकती है। तो औरतों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। पूरे घर की गंदगी साफ़ करने वाली औरत क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। तो उसके किए की इज्जत किया करो। ऐसे नहीं मांगती वो किए पे, वो सिर्फ अपनापन, प्यार और लाड मांगती है। आप सबसे तो थोड़ा सा लाड दिया करो। औरतें
हैं तो सब कुछ है, औरतें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस घर में औरत नहीं है उस घर का हाल जाके देखो कि उस घर का हाल क्या होता है। जहाँ पे औरतें हैं तो वो घर आज भी घर कहलाता है, और जहाँ पे औरतें नहीं हैं वो घर जाके घर नहीं ढूंढ के लाते हैं। बड़े बूढ़े कहते आए हैं, जितना आप अपने घर की गृहिणी की इज्जत करोगे, लक्ष्मी की इज्जत करोगे, लक्ष्मी उतनी घर पे आएगी। अगर आप लक्ष्मी की इज्जत नहीं करोगे तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। आजमा के देखना, दरिद्रता आएगी, दरिद्रता कुछ नहीं रहेगा आपके पास, आपका काम, आपका पैसा, आपका पावर कुछ नहीं रहेगा। औरतें हैं, इज्जत करो। औरतें की इज्जत करना ही आपके घर का मान सम्मान बढ़ाएगी। आप मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जिस घर में ना आप औरतों की इज्जत करोगे ना तो वो घर स्वर्ग हो जाएगा। बाहर की इज्जत ना करे वो चलेगा, पर घर में जब औरत की इज्जत करोगे ना तो बाहर वाले जितनी हिम्मत नहीं कि आपकी अपने घर वाले की कोई औरत की कोई बेइज्जती कर दे। जब घर में भी इज्जत नहीं होगी तो बाहर वाला तो कुछ भी कह देगा। तो प्लीज़ अपने घर को संभाले, अपने बच्चों को संभाले, अपने घर वालों की जो भी बहन है, भाई है, जो भी है, माँ बाप भाई बहन जो भी हमारे परिवार में, हम सबकी इज्जत करो, औरतों की भी इज्जत करो। मैंने खुद ठोकर खाई है, ठोकर खा के मैंने अपने आप को संभाला है, क्योंकि मेरी किसी ने इज्जत नहीं की, कदर नहीं की। तो मैं आज क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने आप को संभाल लिया, मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। जैसा जो बोएगा वो काटना तो निश्चित है। अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, सब कुछ की, किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, कदर नहीं की, तो मैं उस चीज़ को कुछ नहीं कर, लेट गो कर दिया। मैं अपने घर को खुद संभालती हूँ। मैंने खुद ठोकर खाई है, मुझे खुद पता है कि क्या काम है, कितना काम है, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। हमारे काम की इज्जत कदर कुछ नहीं है। हमें काम करते ज़रूर है, हमें पैसे नहीं मिलते ना कभी मांगते कि हमारे करेगा पैसे दो। बट इज्जत मान सम्मान हर औरत का अधिकार है। इज्जत दो। जो मेंटली हैरेसमेंट पर्सन है, जिनके दिमाग में गंदगी है, उनकी गंदगी भी औरतों पर डाली जाती है। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। औरतों को कुछ भी बोल सकते हो, अधिकार नहीं है। औरतें किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, औरतें किसी की जायदाद नहीं है कि उसको कुछ भी बोल दोगे वो आपकी सुन लेगी। वो भी इंसान है, वो भी, उसका भी अधिकार है इज्जत करना और करने। अगर वो इज्जत करती है तो इज्जत पाने का अधिकार भी उसका है। तो उसको उल्टा सुल्टा बोलने से पहले एक बार सोचा करो कि आपको अगर वो गलत जवाब दे दे तो आपको कैसा महसूस होगा। पर वो नहीं करती। वो उस घर को बनाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि इस घर, ये मेरा, वो क्या सोचती है पता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे संभालने हैं, मुझे इनकी कदर करनी है, मुझे इनके लिए खाना बनाना है, मुझे इनके लिए ये करना है। सारा दिन सोचती है कि आएंगे खाएंगे, सबके लिए बनाएगी। बेचारी सबसे पीछे रह जाती है। खाना बनाने के बाद भी वो सबसे लेट खाती है, अपने हाथ से बना के भी नहीं खा सकती। ऐसी औरतें बनाती बनाती बेचारियों की भूख मर जाती है। करते करते थक जाती है, कभी ये नहीं बोलती कि मैं थक गई। काम करते करते भी अगर दूसरा काम करने आ जाए तो दूसरा काम भी करती है। बाय चांस अगर एक औरत को, मान लो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि वो पूरियाँ बना रही है और पूरी से कई बार हाथ जल जाते हैं, कभी तेल का छिट्टा लग जाता है, कभी कढ़ाई पे हाथ लग जाता है, कभी तेल में हाथ चला जाता है। क्या वो पूरियाँ बनाने छोड़ देती है? कभी नहीं छोड़ती। वो अपने हाथ को छोड़ के, अपनी चोट को छोड़ के पूरे परिवार के लिए तब भी खाना बनाती रहती है। तो औरतों की कदर किया करो। वो अपने दुख दर्द तकलीफ लेके बैठ नहीं जाती कि मैं नहीं बनाती, मेरा हाथ जल गया, मेरा ये हो गया। तब भी वो परिवार के लिए बनाती रहती है। कभी औरत को गर्म चीज़ में हाथ देना पड़ता है, कभी ठंडे चीज़ में हाथ देना पड़ता है, फिर भी वो ये नहीं कहती कि मैं क्यों करूँ। वो करती रहती है क्योंकि वो उस परिवार को अपना परिवार मानती है। वो अपनों के लिए, अपना समझ के सबके लिए सब कुछ करती है। वो कभी ये नहीं कहती कि मैं नहीं करूँगी। तो उसके दुख दर्द को समझा करो कि उसका दुख और दर्द क्या है। तो औरतों को इज्जत देना आपका अधिकार है। औरतें आप सबको प्यार से खाना खिलाती है, आपके कपड़े धोती है, आपके घर की गंदगी साफ़ करती है, सब कुछ करती है। तो आपका भी अधिकार है उसको इज्जत देना, मान देना, सम्मान देना। तो प्लीज़ औरतों की इज्जत किया करें। औरतें हैं तो सब कुछ हैं, औरतें नहीं हैं तो कुछ नहीं है। औरतों का अधिकार है प्यार, औरतों का अधिकार है इज्जत करवाना, औरतों का अधिकार है सम्मान। बस इतना ही चाहती है वो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं। किसी से ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी नाम नहीं करवाती, वो किसी से नहीं मांगती। कभी ये नहीं बोलती कि मुझे ये ज़मीन मेरे नाम कर दो, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। सिर्फ इज्जत चाहती है वो। इज्जत दोगे तो वो आपको इज्जत देगी, नहीं दोगे तो वो आपको नहीं देगी। तो बस औरतों की इज्जत किया करो, औरतों की कदर किया करो, मान सम्मान इज्जत करा करो। औरतें आपका घर का सब कुछ है। मान, तो आपके मान अपने हाथ में है कि आप कितना उसको मान दे रहे हो और कितना नहीं। तो प्लीज़ औरतों को
समान अधिकार दे, औरतों की इज्जत करे, औरतों की कदर करे, उनके काम की कदर करे कि वो क्या करती है क्या नहीं। उनको बार बार ये ना बोला जाए कि करती क्या हो, करती क्या हो। अगर आपको यही प्रॉब्लम है कि करती क्या हो, तो प्लीज़ एक बार उस घर में उस दिन उसकी जगह लेके देखिए, करके देखिए कि पता चले कि वो करती क्या है। तो प्लीज़ किसी औरत को ये ना बोले कि करती क्या है। काम उसका काम ख़त्म हो नहीं होता, आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके काम की कोई पेमेंट नहीं करता, आपके काम की पेमेंट करते हैं। आपके काम ख़त्म हो सकता है, एक दिन ख़त्म होता है, छुट्टी मिलती है आपके काम को, पर औरतों के काम को छुट्टी नहीं मिलती, ज़िंदगी भर छुट्टी नहीं मिलती। तो औरतों के काम की कदर किया करो। औरतें काम करती हैं और बहुत करती, कोई कम करते कोई ज़्यादा करते, किसी घर में कम होता है किसी के लिए ज़्यादा, पर काम काम है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता। काम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको सबको दिखाने की कोशिश भी की, काम बहुत ज़्यादा होता है। खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक के बाद तक का काम ख़त्म नहीं होता। उठने से लेकर सोने तक का काम ख़त्म नहीं होता। औरतों के काम की कोई टाइमिंग नहीं है कि ये टाइम इस टाइम ये होगा, ये काम उस टाइम होगा, ये टाइम। औरतों के खाने का लंच का टाइम नहीं होता, औरतों के चाय के पीने का टाइम नहीं होता, औरतों के सोने का टाइम नहीं होता। औरतों के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। औरतों का साथ दिया करो, सहयोग किया करो, सपोर्ट किया करो, औरतों की इज्जत किया करो, औरतों के काम की कदर किया करो। औरतें सबके काम की कदर करती है क्योंकि उसको पता है